हर्ष जी जब भी आते हैं बहुत अच्छी रिसर्च लेकर के आते हैं। तो चलते हैं हर्ष के पास। और अब जो है बाजार की बीमारी थोड़ी सी दूर होती हुई दिखाई दे रही है कच्चे तेल में गिरावट के बाद। लेकिन जो है दवाई का जब जिक्र छिड़ा है तो फार्मा सेक्टर जो है आज थोड़ा सा प्रेशर में है। लेकिन क्या फार्मा सेक्टर में कितना दमखम है, अच्छे रिटर्न आए हैं, आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंबर हर्ष बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत में एक वायरल ट्वीट से करना चाहूँगा। आपने देखा हो सैटरडे संडे एक अमेरिकन वुमेन का जो एक ट्वीट था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। वो कह रही थी कि एक दवाई जो वो खरीदने अमेरिका में जब गई तो वो $1000 के आसपास पड़ रही थी, जबकि उन्होंने वही कॉस्ट उसी दवाई की भारत में देखी तो वो $25 की थी। यानी कि कितना बड़ा गैप था सेम दवाई को लेकर यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिली ट्रॉल होती हुई दिखेगी अमेरिका में किस तरह के जो प्राइजेस हैं मेडिसिन के वो बहुत ज़्यादा हाइक है। अब हम लोग आते हैं अपने भारतीय बाजारों पर फार्मा को लेकर। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? सबसे पहले देखिए, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप इंडेक्स के हिसाब से ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे आपको पता चलेगा निफ्टी फार्मा ने किस तरीके से रेजिलियंस दिखाई है। यहाँ पे करीब 7.5% अप रहा है ये ईयर टू डेट के हिसाब से देखें। वहीं निफ्टी 50 देखें तो ये 10% नीचे रहा है यहाँ पर। अब आप सोचिए, एक तरफ है 10% नीचे पूरा सबसे बड़ा इंडेक्स 50 का, निफ्टी 50 का, जिसमें ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। वहीं निफ्टी फार्मा की बात करें तो 7.55% जो है इसने रिटर्न कमाकर दिए हैं निवेशकों को। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले लगातार यहाँ पर, अगर हम लोग आगे बढ़े अगली प्लेट की तरफ बढ़े कि भाई अब तेजी के कारण क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कि भारत के जो घरेलू दवा बाजार है उसमें लगातार जो है वो मांग बनी हुई है और मजबूत मांग बनी हुई है। मैं देख भी रहा था कई रिपोर्ट जो साफ तौर पे दिखाती हैं कि जिस तरीके की ग्रोथ है आने वाले सालों के हिसाब से वो 25 से 30% की देखने को मिलती है। अब बड़ी फार्मा कंपनियों ने मार्च तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ दी है। हम लोग लगातार रिजल्ट्स पे बात करें तो जो ग्रोथ आई है वो डबल डिजिट की धार से आई है यहाँ पर, इसलिए स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह की दवाओं की जो मांग है वो लगातार मजबूत बनी हुई है। घरेलू सेक्टर में जो अनिश्चितताएं हम लोग देख रहे थे उसके उलट यहाँ पर जो एक मजबूती देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों की जो वैल्यूएशन है, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी जो वैल्यूएशन है वो महंगे नहीं हुए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और अगर आप थोड़ा सा और बारीकी से जाएं यहाँ पर तो देखिए इनोवेशन की बात कर लीजिए, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर लीजिए, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मूव हुआ है जो अमेरिका के वजह से होता हुआ दिखा है। अमेरिका ने क्या किया, जो चीनी फार्मा कंपनी है वूशी एपटेक, बहुत बड़ी सीडीएमओ कंपनी है चीन के अंदर, वहां पर पाबंदी लगा दी है उसने। और ये जो कार्रवाई है दवा कंपनियों की चीन की निर्भरता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है इस वूशी के ऊपर निर्भर थी, उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। फायदा किसको होगा? भारतीय जो सीडीएमओ कंपनीज हैं सीधे तौर पर उसका फायदा जो है होता हुआ दिखा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी जाइंट थी वूशी जो है, और अगर इस तरीके से जो पाबंदी लगाई गई है तो सीधा जो गेन है वो भारतीय कंपनियों में देखने को मिल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स बेहतर बताएंगे इस चीज को लेकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो तरह की हम लोग चीजें लेकर आए। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स बहुत सारे थे लेकिन दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक लार्ज कैप में और एक स्मॉल और मिड कैप में। तो पहले लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू लेकर आए हैं और ईयर टू डेट रिटर्न लेके आए हैं। सबसे पहले ल्यूपिन की बात करते हैं। आप देखिए साल दर साल के हिसाब से रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ दिखी है, जबकि ईयर टू डेट जो स्टॉक है उसने करीब करीब यहाँ पे 8% से ज्यादा का मुनाफा, बल्कि 9% से ज्यादा का मुनाफा कमा के दिया है। जाइडस लैब 17% रेवेन्यू में ग्रोथ, 21% का मुनाफा कमा के दिया ईयर टू डेट। मैनकाइंड फार्मा 17% रेवेन्यू ग्रोथ, 10% का मुनाफा ईयर टू डेट के हिसाब से। डीवीज लैब 14% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली FY26 में, 5% का रिटर्न ईयर टू डेट के हिसाब से। एल्क्लेम लैब्स की बात करें 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन यहां पर निराश किया इसने, -2% की जो है नेगेटिव ग्रोथ जो है रिटर्न जो है वो देखने को मिली है। टोरेंट फार्मा की बात करें 21% का रेवेन्यू ग्रोथ और 19% का, बहुत ही शानदार 19% की यहाँ पर रिटर्न दिखाए हैं। सर ये पहला होगा लार्ज कैप फार्मा का। चलिए, तो दिग्गजों में बहुत सारे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन, कम से कम निफ्टी इंडेक्स की बात अगर हम करें तो फार्मा इंडेक्स ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। सर ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, मैनकाइंड फार्मा, ये सभी शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। डिविज लैब है, टोरेंट फार्मा है, एल्कम लैब ने थोड़ा सा निराश किया। लेकिन आपको अगर इनमें से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? और दूसरा, फार्मा को लेकर के आपकी राय क्या है? जो फंडामेंटल अभी हर्ष ने डिस्कस की उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको कि जो बुरे दिन थे या फिर ये कहें कि जो वॉर के बाद के जो सीजन थे उस समय मैंने दो काउंटर ही सबसे ज्यादा सेलेक्ट किए थे, दो सेक्टर सेलेक्ट किए थे। एक डिफेंस का काउंटर था और दूसरा जो था वो फार्मा था। फार्मा के टॉप स्टॉक जो थे वो थे यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा, लुपिन, टोरेंट फार्मा, औरो फार्मा। और ओवरऑल इन स्ट्रक्चर्स पर इसीलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस भी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इन स्टॉक्स ने अच्छे बेहतर रिजल्ट भी दिए हैं, कमेंट्री भी अच्छी रही है
और फंडामेंटल नंबर्स पर भी यहाँ पर खरे उतरे हैं। इनफैक्ट आप छोटे मझोले में एक बहुत छोटा सा शेयर, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, मॉर्फिन लैब, 42 रुपीज से आज 52 रुपीज बढ़ गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूरे फार्मा सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी यहाँ पर है और अभी भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आज की ये सेलिंग पे मत जाइए कि मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्केट तेज है, लेकिन ये गिरे हुए हैं, नेगेटिव कोरिलेशन के साथ इंपैक्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका आगे 1-2 साल का विजन के हिसाब से देखें और फार्मा सेक्टर अगर आपके वेटेज में सबसे ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस्ड होगा। ये बात है। तो एक बार और सर अगर आप नाम ले सकें, कौन कौन से बताए सर आपने? एक तो आपने जी देखिए, मैंने फार्मा सेक्टर के जिन स्टॉक्स की बात करी वो आपने लिस्ट पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी ने यहाँ पर फार्मा सेक्टर से अगर स्टॉक ले रखे हैं, चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो या फिर आपने टोरेंट फार्मा ले रखा हो, ल्यूपिन ले रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको थोड़ा लीडर की तरीके से नजर आएंगे। और आपने देखा भी है कि आप समय समय पर, तो हर एक की चेन साइकिल है, लेकिन लार्ज कैप के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। चलिए, ये बात है। चलिए, तो इसके अलावा अब जरा मिड कैप की बात कर लेते हैं फटाफट। जी। मिड कैप में क्या अच्छा लग रहा है? मिड कैप और स्मॉल कैप एक साथ ही लेके आए हैं हम लोग यहाँ पे। मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा की बात करें यहाँ पर, अब लॉरस लैब की बात करते हैं। आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ में 23% का जंप है साल दर साल के हिसाब से, रिटर्न 25% का मुनाफा कमा कर दिया इसने ईयर टू डेट के अंदर। विंडलेस बायोटेक की बात कीजिए, 19% का रेवेन्यू में जंप, करीब 2.5% की ग्रोथ इसने दिखाई है यहाँ पे। अजंता फार्मा 17% का रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पर, 6% के रिटर्न दिखाए हैं इसने। इसके बाद अनु फार्मा की बात करें, 16% की रेवेन्यू ग्रोथ, महज फ्लैट होता हुआ दिखाया यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से। उसके बाद आप बढ़ेंगे यहाँ पे आरपीजी लाइफ साइंस, 10% की रेवेन्यू ग्रोथ, नेगेटिव 4%। और यहाँ पे लिनकॉन फार्मा की बात करें, 9% की रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन 32% का मुनाफा यहाँ पे इस साल की शुरुआत से अब तक दे चुका है ये स्टॉक। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन मिड कैप के अंदर करते हुए दिखाई दिए। मिड कैप में कहीं निगाह आपको अच्छी लग रही सर? कहीं पे नज़रें हैं आपकी? क्योंकि बहुत सारे शेयर हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए और कुछ ने तो 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। आपकी निगाह क्या रहेगी? यहाँ से कोई चल सकता है? देखिए, अभी अगर चाल की बात की जाए तो शायद ये कहें कि एक्सट्रीम की तरफ देख रहे हैं। लिंकन फार्मा में अभी भी यहाँ पे काफी पोटेंशियल है, और दूसरा अजंता फार्मा यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है, उस पर थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। लॉरेंस लैब तो बीच बीच में कई बार रिकमेंडेशन आती रहती है, बट आज के लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट स्टॉक्स अगर ट्रेडिंग के लिहाज से आप देख रहे हैं तो आपको इन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, लॉरेंस लैब, अजंता फार्मा और लिंकन फार्मा। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर कि आपको निगाहें रखनी चाहिए। चलिए, तो ये देखिए, तो अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो रहा है। हमारे एक दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, फोटो घर जी, वो हर्ष की तारीफ में उन्होंने कुछ शब्द कहे। हर्ष जी ग्रेट हैं, इनका अपना एनालिसिस भी बहुत बढ़िया होता है। ये ना तो सिनेमा की बात करते हैं ना इधर उधर की बात करते हैं, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो हर्ष मतलब बहुत शानदार, मतलब इन्होंने मतलब भिगो करके मतलब जो है ना चाटा मुझे ही मारा है। अरे नहीं, कि तुम इधर उधर की बातें करते रहते हो। ये है गंभीर लड़का, बहुत शानदार। चलिए, वैसे सर इनको अवार्ड में और इनको इमोजी में मैं भी एक आइसक्रीम और चॉकलेट की फोटो भेजता हूँ इनके इस प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर किसी की मुस्कुराहट सबसे कम दिखाई देती तो हर्ष की है, और हर्ष को इन्होंने हंसा दिया, तो इसका मतलब है कि सर आजकल हर्ष में बड़ा परिवर्तन आया। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल ऑन एयर जो है बहुत मतलब चुटीले अंदाज में रहते हैं आजकल हर्ष बाबू। तो मैं कहूंगा कि आपके कलीग चेंज हो गए होंगे। हाँ, मैंने कहा आपके कलीग बदल गए होंगे। अरे सर, अब इस पर क्या ही टिप्पणी की जाए, लेकिन अच्छी बात है और मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस टिप्पणी, आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम अच्छी रिसर्च लेकर के आने के लिए।